सब चीज़ें छोड़ दीजिए, निफ्टी का लो देख लीजिए 24,515 का। आप ये मान के चलेंगे, चलिए हम लोवेस्ट पॉइंट पे बंद हुए, वैसे तो लोवेस्ट पे नहीं बंद हुए, लोवेस्ट पे भी बंद हुए तो भी 24,515 जो है ना वो आपके लिए ब्रेकआउट है। आप अगर कैश का इम्पैक्ट हटा भी दें तो 24,550 की क्लोजिंग है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर आपको लोवेस्ट पॉइंट भी लेना है तो भी 24,515 लेंगे। 24,515 पे भी अगर क्लोज हुई होती तो भी वो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन होता, जो कि 24,350 के ऊपर अब आपको 2 दिन मिल गए हैं बेसिकली। तो अब जो है ना निफ्टी पर अब आपका 24,350 का एक बेस बन चुका है। देखिए, एक जब इतनी बड़ी रेजिस्टेंस को आप 2-3 बार नहीं क्रॉस कर पाए और उसके बाद फाइनली उसके बाद क्रॉस करके उसके ऊपर बंद हो तो वो आपके लिए एक सपोर्ट बन जाता है। जो आपके लिए रेजिस्टेंस था वो आपके लिए सपोर्ट बन गया। अच्छी बात यही हुई कल कि कल अगर आप देखें, कल निफ्टी बैंक में तो हमने एक्सपेक्ट किया ही था कि निफ्टी बैंक में चलने के लिए सब कुछ है, एक एल्गो ट्रेड प्ले होगी, निफ्टी बैंक चलेगा, और निफ्टी बैंक चला भी। चलिए 983 पॉइंट तो नहीं चलाइए, तो लास्ट के 500-600 पॉइंट छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चला। आई थिंक कल का इंट्राडे निफ्टी आईटी का आप देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा हार्टनिंग वो था, क्योंकि निफ्टी आईटी ना कल शुरू में पहले गिरा, उसके बाद निफ्टी आईटी ने वापस एक अच्छे मूव्स दिखाए। और निफ्टी आईटी ना अब अगर आप देखें तो एक तो बैंक निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आके सेटल हो गया है, और एक निफ्टी आईटी वापस 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अगर वाकई में ऐसा हो कि निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक दोनों चले तो ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। जैसे मैंने कहा, निफ्टी बैंक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सेटल हुआ है, और निफ्टी आईटी जो है वो भी 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के साइन दे रहा है आपको। कच्चा तेल अभी भी 84 और 85 के बीच में बना हुआ है, ये आपके लिए एक कंफर्टिंग जोन वाला फैक्टर है। एक जो आज बाजार के ऊपर दिक्कत आएगी ना, वो आएगी आज मेगा सप्लाई। पता कितने की सप्लाई आ रही है? 36,000 करोड़ से ऊपर की सप्लाई। तो आप लार्ज ट्रेड्स की बात कर रहे हो, लार्ज ट्रेड्स प्लस ओएफएस। एलआईसी का अकेले का ओएफएस 30,000 करोड़ का है। देखिए, मार्केट कैप इतना, उसमें 6% भी अगर सरकार बेचेगी तो 30,000 करोड़ का ओएफएस, ये कोई छोटा मोटा ओएफएस नहीं है, 30,000 करोड़ का ओएफएस है। और एलआईसी का अगर आप एक बार चार्ट रखेंगे, 2 साल का चार्ट दिखाएंगे मुझे जरा एलआईसी का। जब ये आया था तो सबसे बड़ा आईपीओ था, आपको याद होगा, कुछ नहीं किया है स्टॉक ने, उल्टा पैसा डिस्ट्रॉय किया है सिर्फ, जो कि मोस्ट लार्ज आईपीओज में होता भी है वैसे भी, ठीक है। तो ये तो एक हो गया। इसके अलावा 2 बड़ी ब्लॉक डील हैं, पेटीएम की और मीशो की, और एक और फंड रेजिंग है अरविंद की, है ना। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ है आज जो लिक्विडिटी को सक इन कर सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और कैश का डे 2 भी है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये पॉसिबल है। तो